अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें असाइनमेंट के हिसाब से क्या पढ़ना है? बाद वाले हुरूफ, आफ्टर हुरूफ। जैसे 1 के बाद 2 आता है, इसी तरह अलीफ के बाद बा। तो हमें यहाँ पर अलीफ लिखा हुआ है, पहले बॉक्स में अलीफ लिखा हुआ है, लेकिन हमें समझ के लिए यहाँ पर ऊपर बा दिया हुआ है। अलीफ के बाद कौन सा हुरूफ आता है? बा। तो आज हमें इसी तरह बाद वाले हुरूफ को हमें लिखना है, पढ़ना है और समझना है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ अलीफ है और हम यहाँ समझ चुके कि यहाँ पर समझ के लिए दिया गया है ऊपर अलीफ के ऊपर अलीफ और बाद में अलीफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो यहाँ पर बा। तो यहाँ पर हमें बॉक्स के अंदर क्या लिखना है? अलीफ के बाद हुरूफ बा को लिखना है। तो हम इसी तरह बा से बैत, बैत का माना है हाउस, बा हुरूफ को हमें इसी तरह बॉक्स के अंदर लिखना है। पेपर में हमें खाली जगह दी जाएगी, हमें इसी तरह अलीफ के बाद बा या फिर कोई भी हुरूफ अगर पूछा जाए तो उसी के बाद वाले हुरूफ को हमें लिखना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हुरूफ बा से बैत है। अब बा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो हमें यहाँ पर ऊपर दिया गया है बा के बाद ता। तो हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखना है बा के बाद ता से तूफा। ता से तूफा का माना है सेब। इसी तरह हमें बाद वाले हुरूफ को लिखना है। यहाँ पर हुरूफ ता से तूफा। अब ता के बाद कौन सा हुरूफ आता है? तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ता के बाद सा। हमें यहाँ पर लिखना है सा से सौब। सा से सौब का माना है कपड़ा। ता के बाद कौन सा हुरूफ आया? सा। प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर हुरूफ सा लिखा हुआ है। सा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो हमें यहाँ पर समझ के लिए दिया गया है कि सा के बाद जीम। तो हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्या लिखना है? जीम से जमल। जीम से जमल का माना है ऊंट। तो हमें इसी तरह बाद वाले हुरूफ को लिखना है। यहाँ पर हुरूफ जीम, जीम से जमल। तो यहाँ पर जीम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? जीम के बाद हा से हमामा। तो हमें यहाँ पर लिखना है हा से हमामा। हा से हमामा का माना है कबूतर, लेकिन हमें इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डव कहेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर हा हुरूफ लिखा हुआ है। हा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? हा के बाद खा से खमर। खा से खमर का माना है शराब, जिसे हम इंग्लिश में वाइन कहेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने खा को भी लिखा, यानी खा हुरूफ को बाद वाले हुरूफ में हमने लिखा। यहाँ पर खा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो दाल से डुब। तो हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखना है खा के बाद दाल से डुब। दाल से डुब का माना है बालू, लेकिन इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बियर कहेंगे। क्या कहेंगे? बियर। इसी तरह यहाँ पर दाल हुरूफ है, दाल से डुब। अब दाल के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो हमें दाल के बाद जाल से जिब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाल से जिब, और जाल से जिब का माना है भेड़िया, जिसे हम इंग्लिश में वुल्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? वुल्फ। इसी तरह यहाँ पर रॉ, जाल के बाद हुरूफ रॉ आता है। यहाँ पर हुरूफ रॉ लिखा हुआ है। रा से रुमान। रा से रुमान का माना है पॉमग्रेनेट। प्यारे बच्चों, रा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? जा। हमें यहाँ पर लिखना है रा के बाद जा। हमें इसी तरह रा लिखकर ऊपर नुक्ता लगाना है। तो कौन सा हुरूफ बन गया? जा से जबीब। जा से जबीब का माना है किशमिश, जिसे हम इंग्लिश में रेजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिन। प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर जा के बाद हुरूफ सीन आता है। सीन से समक। सीन से समक का माना है मछली, हम इसे इंग्लिश में फिश कहेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर शीन के बाद शीन आएगा। क्या आएगा? शीन। सीन से समक यानी मछली, और शीन से शजर होता है। शीन से क्या होता है? शजर। 3 नुक्ते ऊपर लगाएंगे तो शीन बन जाएगा। शीन से शजर का माना है दरख्त, जिसे हम इंग्लिश में ट्री कहेंगे।
इसी तरह यहाँ पर शीन के बाद स्वाद आएगा। क्या आएगा? स्वाद। सीन के बाद अगर हुरूफ लिखना होता है तो हमें लिखना है स्वाद। स्वाद से सहन। सहन का माना है बाउल। प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्वाद हुरूफ लिखा हुआ है और स्वाद के बाद वाला हुरूफ हमें लिखना है। तो स्वाद के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? स्वाद के बाद दौद। तो हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर दौद स्वाद हुरूफ लिखकर ऊपर नुक्ता लगाना है। दौद हुरूफ बन जाएगा। दौद से द अन, और द अन का माना है गेटा, जिसे हम इंग्लिश में सीप कहेंगे। यहाँ पर दौद हुरूफ लिखा हुआ है, दौद से द अन हुरूफ लिखा हुआ है। हमें इसके बाद वाले हुरूफ को लिखना है। तो दौद के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो हमें यहाँ पर तो से ताउस, तो हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर इसी तरह लिखना है तो से ताउस। तो से ताउस का माना है मोर, जिसे हम इंग्लिश में पिकॉक कहेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें समझ के लिए ऊपर बॉक्स के ऊपर भी हुरूफ लिखे हुए हैं ताकि हम आसानी से समझ सके कि उसी के बाद वाला कौन सा हुरूफ आएगा और कौन सा हुरूफ हमें लिखना है। लेकिन हमें एग्जाम के अंदर जो पेपर दिया जाएगा उसी के ऊपर ऐसे हुरूफ लिखे हुए नहीं होंगे। हमें खुद से अगर हमें समझ में आ गया हो तो हम आराम से आसानी के साथ हमें पेपर में लिखने आना चाहिए। पेपर में लिखते आना चाहिए। अलीफ लिखा हुआ होगा, उसी के बाद हमें हुरूफ लिखना होगा खुद से, देखे बगैर। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर देखे बगैर लिखने की कोशिश करना है। हमें हमारी अरबी की नोटबुक में आफ्टर हुरूफ, आफ्टर यानी बाद वाले हुरूफ को हमें क्या करना है? लिखना है। कौन सा हुरूफ बाद, अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आता है, बा के बाद कौन सा हुरूफ आता है, जो हमने यहाँ पर अभी सीखा। इसी तरह अलिफ से लेकर तो तक के बाद वाले हुरूफ को हमें हमारी अरबी की नोटबुक में कितने मरतबा लिखना है? 2 मरतबा लिखना है। प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। आगे के सबक में इंशाल्लाह हम नए सबक का रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।